वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राम कृष्ण भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय माता सरस्वती धरो तुम्हारा ध्यान, तुम चरण की कृपा से हो सबका कल्याण। अये मात शारदे निवार दे हमारे कष्ट, वाणी में बैठ तो बुद्धि विचार दे। त्रुटियां संभाल दे ज्ञान भंडार दे, मेरी कर्म वाणी मैया सुधार दे। पार कर दे मैया भवसागर से मात मेरी, एक बार मैया मुझे सच्चा निज प्यार दे। बंद हो श्री तुलसी चरण जिनकी हो जग काज, कल समुद्र डोबति लख्यों प्रगत्यों सत्य जहाज। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार बनाए, गुण गाओ सिया राम के, हनुमत हो सहाय। लेति सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक मुझ शिखर के प्रभु सीताराम। हे भारत के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, इस तन रूपी अश्व की तेरे हाथ लगाम। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश, दुख हरो विपदा हरो काटो कष्ट कलेश। कामिनारि तिहारि जिमि लोभी प्रीति विदाम,
तिमिर घुड़ाथ निरंतर प्रिय लामो मोहि राम। तन बल धन बल बुद्धि बल करहि न एको काम। एक बार सब प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। बोले रामचंद्र की, गुरुदेव भगवान की, ताऊ बाबा की। सर्वप्रथम उस निराकार प्रभु को दास कर का सत्सद्वार नमन। परम पूज्य प्रकाशनी अर्चनी बंदनी परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बालक का सत्सद्वार नमन। पूज्य माता पिता के श्री चरणों में बालक का सत्सद्वार नमन। एवं इस के कुशल नैया के खेवनहार हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय परम विद्वान श्री यज्ञाचार्य जी महाराज समस्त वैदिक मंडल। अभी आप लोग इनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा भगवान की बड़ी सुंदर चर्चा का अमृत पान कर रहे थे। हमारे भैया श्री अनमोल जी आज ही जिनका आपके इस पावन यज्ञ स्थली पर पदार्पण हुआ है, भारत के कोने कोने में धर्म ध्वजा फहराने वाले हमारे परम सम्मानी परम आदरणीय परम विद्वान श्री महाराज जी, मंच पर विराजमान समस्त सहयोगी बंधु पांडाल में उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, इन सभी दिव्य आत्माओं को श्री प्रण ध्यानियों का अधनापी कृष्ण की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन है। आइए भी आप राम कथा सुन रहे थे, बड़ा ही आनंद आ रहा था। हमें कुछ कहने का प्रयास करें। सभी लोग दो बार मिलकर के परमात्मा का पावन नाम बोलिएगा, ताली बजाइएगा। उसके बाद में थोड़ी चर्चा, उसके बाद में महाराज जी के द्वारा भगवान की बड़ी सुंदर चर्चा का अमृत पान करेंगे। सभी लोग बोलिएगा, सभी लोग गाइएगा। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जी चाहता है तेरा दिल चाहता है, जी चाहता है तेरा दिल चाहता है, जी चाहता है तेरा मन चाहता है, जी चाहता है तेरा मन चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावनों में और बहुत है, वृंदावन में और बहुत वहाँ और बहुत है, और बहुत वहाँ और बहुत है, और बहुत वहाँ और बहुत है, और बहुत वहाँ और बहुत है। वृंदावनों में और बहुत है, वृंदावन में और बहुत है। राधे 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 गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है,
सुंदर चर्चा अभी आप सभी लोग रामचरितमानस के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। देखिए, जो रामचरितमानस है कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस की एक एक चौपाई मंत्र के समान है। अगर हम आप अपने जीवन में उतार लें तो हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। अभी आप कथा श्रवण कर रहे थे, बाबा जी ने लिखा है कि करहु सदा तिनके रखवारी और जिमि बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की रक्षा जानते हो कैसे करते हैं? देखिए, हम आप परमात्मा के लिए सभी बराबर हैं। हाँ, अच्छा, भगवान सबसे ज्यादा समस्या काहे ज्यादा गर्मी होने लगे तब हम देखे बहुत ऐसे आदमी हो कहा दिखा बताइए अगर भगवान मिल जाते तो वही कर देते। हाँ, अब अगर ज्यादा जाड़ो हो लगे तब हम आदमी कहा दिखा बताइए अगर कहूँ मिल जाए अगर कहूँ बरसात हो लगे ना हो तो दिक्कत और हो जाए तब हो दिक्कत। हाँ, लेकिन भगवान जानते हो कभी नाराज नहीं होते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। ऐसा नहीं भगवान आपके खेत में बरसाए दे और जो गरियावत हो रही है खेत में पानी ना बरसाए। जानते हो परमात्मा की शक्कर कृपा बराबर है। गोस्वामी जी ने लिखा है परमात्मा बड़े नहीं बड़ा कौन है कि मोरे मन प्रभु और राम से अधिक राम करदाता। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वो परमात्मा को बहुत प्रिय होता है। आप लोगों ने कथा सुना होगा और सुना भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है परमात्मा ने अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार से किया। जानते हो इस धरातल के ऊपर निशाचर हो गए। भगवान कब आते हैं? भगवान ऐसे नहीं आते। भगवान अवतार लेते हैं तो कब लेते हैं? भगवान अवतार तब लेते हैं जानते हो जब इस पृथ्वी के ऊपर पाप भार बढ़ जाता है, निशाचरों की उत्पत्ति हो जाती है, उस समय परमात्मा को आना पड़ता है। अच्छा, एक बात और बता दें, निशाचर कोई स्पेशल तरीके ना आवत। हाँ, यमुना जाए कोई स्पेशल तरीके आवत ना तो उनके सींग हो, हाँ, ना तो उनके चार टांगे होती। निशाचर हमारे तुम्हारे तना हो, लेकिन हो तो उनके ब्राइटी तरीक चेंज हो। जानते हो कैसे होते हैं कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा और साधु न संग करवा वही सेवा और जिनके यही आचरण भवानी ते जाने निश्चर कम प्राणी। बोले बाबा ने कहा देवी जो साधु संतों से सेवा करवाते हैं, माता पिता का सम्मान भी करते हैं, वही तो पृथ्वी पर निशाचर है। एक बार तो निशाचर उत्पत्ति जाते हो गई उनकी। वो कौन है? एक का नाम हिरण्यकश्यप है और एक का नाम हिरण्याक्ष है। भगवान ने जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया, हिरण्यकश्यप ने सुना रे हमारा भाई मारा गया। हिरण्यकश्यप ने विचार किया अब हम अपना बदला कैसे चुकाएं, लेकिन सोचा कोई बात नहीं, अभी तो हम कमजोर हैं, अगर थोड़ी ताकत मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। लेकिन सोचा ताकत कैसे मिलेगी? बोला चलो तपस्या करना चाहिए। मन में विचार करके योगिया वस्त्रों को धारण कर लिया और वहां के प्रस्थान कर दिया जा रहा है कि भाई का मरना सुनते ही अरे भाई का लोहो उबल पड़ा और कुछ सोच समझ कर हिरण्यकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। हिरण्यकश्यप जा रहा है तपस्या करने के लिए, चलते हुए घमासान जंगल में पहुंच गया। ये देखिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अगर कोई सबसे अच्छा उपाय है तो उसका नाम है तपस्या। चलते हुए पहुंच गया और जाकर के जंगल में जानते हो समाधि को लगा दिया।
भोले बाबा की तपस्या करने लगा। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया, लेकिन जानते हो आज ऐसी तपस्या कर रहा है, हिरण्यकश्यप ऐसी तपस्या कर रहा है, लास्ट में क्या हुआ, भगवान को आना पड़ गया। अंत समय उसके निकट प्रगटे शिव भगवान। हिरण्यकश्यप के सामने भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा ने कहा, बेटा अरे हम तुम्हारी भक्ति के ऊपर बहुत प्रसन्न है, वरदान मांगो। सो नहीं माता जी का जगह ना तो उठे ही दे ना तो सोते ही दे। हाँ सोयो ना भाई, हाँ सोयो ना और कोई बनाई जानी, लेकिन हमका बहुत दिखाते है। हाँ अगर सोबत कोई मिली गो तो तो की जरूर दी गो। हाँ सोयो ना बढ़िया कथा सुनाओ। अच्छा यहाँ आपकी कथा नहीं है और यहाँ बच्चे में ढीलों नहीं है। हाँ अब जब हुआ नहीं है गाँव में, यहाँ जो पड़ोसी के कथा सुनाई नहीं रहा है। हाँ कहीं चल रहा है पंडित कहा सुना भैया तो समझे नहीं आवा। हाँ अच्छा बता यहाँ लंबे में नहीं हो तो वह समझ नहीं सोयो ना करेंगे। हाँ बोले राम कृष्ण भगवान की। ये भाई हिरण्यकश्यप के सामने भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले बेटा अरे काम करो, तुम्हारे मन में जो भी आवे वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप बोला बाबा वरदान मांगे। भोले बाबा ने कहा बेटा मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा बाबा हमें अमर बना दो, अमर। भोले बाबा ने देखा, बोले मारू भैया हम कहा, अरे जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है, अरे बेटा तुम अमर नहीं हो सकते। हिरण्यकश्यप ने विचार करो अमर नहीं हो सका। भोले बाबा बोले और कुछ वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने विचार करो तुम हमें अमर का नहीं हो, आज हम ऐसा वरदान स्वयं मांग लेंगे, अमर हो जाएंगे। हिरण्यकश्यप ने हाथ जोड़ा, बाबा बोलो तुझो वरदान सुनो, हमें वरदान नहीं दो। भोले बाबा बोले अमर वाली बात छोड़ी, चाहे कुछ मांगो। हिरण्यकश्यप ने मांगना प्रारंभ किया। बहुत बड़ो वरदान नहीं, बहुत तरीक धरो मांगे हो, सुनो। जानते हो क्या बोला कि कुछ अधिक नहीं बस कराही। बोला बाबा हमें वरदान में और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दे दो कि कुछ अधिक नहीं बस कराही। नीचे न मरो ऊपर न मरो, और में न मरो दिन में न मरो, भीतर न मरो बाहर न मरो। बोले बाबा बोले उमर तो महीना खत्म कर लो, रुक जाओ अब ये उम्र तो कहाँ आ गई, अरे हम ऊपर नहीं मराए। बोले बाबा मनवा विचार करें फिर जो मरी ही कहा। हाँ माले ना तो कहा दे नीचे मरे ना तो ऊपर मराए। बोले क्या ठीक नहीं मरेगा, यह कदम कालो को बाबा रुक जाओ भाई तो शुरुआत ही करे जो भाई प्रधानी चल रहो। बोले बाबा कहा लोगो हाथ सीधे करे खड़े रहो। बोले बाबा बोले क्या ठीक मांगो बेटा। हिरण्यकश्यप बोला बाबा ना तो घर के अंदर मारे जाए और ना तो बाहर मारे जाए। अब भोले बाबा बेचारे घबराने कहीं हरी बलाई। हाँ जो ऊपर नहीं मरी है, नीचे नहीं मरी है, अंदर नहीं मरी है, बाहर नहीं मरी है, लेकिन बोले कोई बात नहीं भाई तो बहुत जुगाड़ है। बोले ठीक बेटा मत बिना कदम खाने को रुक जाओ, बड़ा जल्दी में हो। हाँ अब भाई ये मत सुनाए। और बोला बाबा अरे अभी और सुनो। बोले बाबा बोले बताओ बेटा। हिरण्यकश्यप ने कहा सुनो कि नर से न मरो पशु से न मरो, अरे प्याते कोई हथियार नहीं। जीवनों में मुझे भोगने को रह जाए कोई हार नहीं।
पे मरे। भोले बाबा अब धीरे धीरे पसीना छोड़ने लगे। हाँ, भोले बाबा ने विचार करो, ना तो जो आदमी की मरी है, ना तो पशुओं की मरी है, फिर मरी है देखे। बोला बाबा इतना ही नहीं, अरे किसी अस्त्र शस्त्र से ना मारे जाए। अब ये बाबा इतना ही नहीं, हम अपने जीवन में ऐसा कोई सुख ना हो जिस सुख का हम आनंद ना प्राप्त कर सके। बाबा अब तो नहीं बस ज्यादा को चुराई नहीं। भोले बाबा ने पसीना निकलते रहे। भोले बाबा मनवा सोचे बेटा सब मांग लियो, अब तो का चाहिए। हाँ, भोले बाबा बोले भक्त बेटा जाओ, मैं तुमको ये वरदान दे रहा हूँ। ये भाई हिरण्यकश्यप ने जो ही वरदान को पाया, अपने राज में आया, दरबार लगाता है, समस्त सभासदों को बुलाता है, समस्त प्रजा वालों को बुलाता है और एक ऐलान कर रहा है। जानते हो क्या? अगर आज कल हिरण्यकश्यप होतो तो हम खुद ही नहीं कथा कहते होते। हाँ, दूसरे का बताई तो ही बताई है। हिरण्यकश्यप ने ऐलान, जानते हो क्या करना प्रारंभ कर दिया? हिरण्यकश्यप ने कहा जरा सुनो कि मैं राजा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा सबको कहना होगा और जो बात नहीं मानेगा तो उस जेलों में रहना होगा। उस विष्णु राम का नाम नहीं लेगा। आज से तुम लोगों के हम राजा है ना, और राजा ईश्वर के समान होता है, इसलिए आज से तुम्हारे हम है जगदीश, हम है ईश्वर। आज से जो भी राम राम कहता हुआ दिखाई पड़ेगा, बल्कि लिए बहुत बड़ी इकट्ठा अलग बिल्डिंग तैयार है। आज जानते हो, समझ जानते हो, प्रजावासियों ने सब नीचे को लचा दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा इतना ही नहीं, जय सुनो कि पहले जिसने मेरे भाई अरे खल हिरण्यनाथ को मारा है, और ये याद रहे वो जीवन भर, हाँ पहला साथ तुम्हारा है। कोई भी राम का नाम नहीं लेगा। इतना ही नहीं भाई साहब, हिरण्यकश्यप ने वर्णमाला से जो छोटा बड़ा काका काका कहो महिमा तेरे जो राम है राह, हाँ बहुत राव हटवाई दे करिए वक्त अच्छा ठीक जो ठीक नहीं। हाँ, ये हमारे जानते हो बैरिक के नाम में आता है। बदों पहलो अक्षर है राम वालो बहुत राव हटवाई दे। हिरण्यकश्यप की राजधानी जानते हो कहाँ है? हिरण्यकश्यप की राजधानी है हरदोई। हरदोई आ जाओ, तुम हरदोई चले जाओ तो कोई हरदोई नहीं कहा, कोई का जाने का बात हरदोई। हाँ आ जाओ हरदोई, कोई नहीं कहा अब कोई नहीं। अगर पूछो जाए कि भैया भोजन बनावे गए मसाला कहाँ रखो, तो भाई हड्डी नीचा खिड़की पर धाओ है। हाँ, हड्डी नीचा खिड़की आ जाओ नहीं कहा मेरा। जानते हो बरमाला से ना निकलवा दिया। आज हिरण्यकश्यप का संसार में डंका बज रहा है। हिरण्यकश्यप के सामने कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। हिरण्यकश्यप का विवाह हो गया। इसकी पत्नी का नाम है कयाधु। लेकिन बड़ी सुंदर नीतिवान, अपने रामदेव पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली आज महारानी कयाधु बड़े प्रेम के साथ में राजमहल में निवास करती है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। आज जानते हो महारानी कयाधु ने गर्भ को धारण कर रखा है। इंद्र देवता ने देखा, अरे इस चाकर के घर में पुत्र उत्पन्न होने वाला है। मैंने विचार किया जैसे ये हमें परेशान करता है, अब देखो लड़का हुई है वहां वैसे परेशान करी है। हाँ कहे लोग पहनाएंगे घर के देहात में कहा जय जय को गरु बकरी, तई तई को भरी का, और जय जय को बाप माता, तई तई को लड़का है ना। हिरण्यकश्यप ने विचार किया इसका जो पुत्र होगा
अरे जैसे बाप परेशान करता वैसे लड़का भी परेशान करेगा। एक दिन की बात, हिरण्यकश्यप कहीं बाहर निकल गया। आज इंद्र देवता पहुंच गए, जाकर के महारानी कयाधु को कैद कर लिया कि उस दिन बाहर था हिरण्यकश्यप अरे लगभग सोनी राजधानी। उस दिन बाहर था हिरण्यकश्यप लगभग सोनी राजधानी। कुछ ना शिव सहित गर्भिणी कयाधु रानी। और लिए हुए जा रहे थे, चलते हुए जा रहे थे, तब तक रास्ते में जानते हो कौन मिल गया? रास्ते में वही मिल गए जो आगे लगाई आवत। और जहाँ कहो आगे नहीं लगे हो धुआं लगवाई दे, और जहाँ आगे लगी हो धुआं बुझवाई दे। जटिगम नारद बाबा। नारद ने देखा आज इंद्र देवराज इंद्र जो है महारानी कयाधु को लिए जा रहे हैं। आवाज खड़ा बोले हे देवराज, हे देवराज। इंद्र देवता ने देखा, बोले बाबा अरे आप। नारद बाबा बोले कहाँ जा रहे? अरे ये कौन है? तो जानते हो इंद्र देवता ने कहा, बोले सुनो बाबा, अरे ये हिरण्यकश्यप की पत्नी महारानी कयाधु है। हमने मन में विचार किया इनके द्वारा जो पुत्र होगा, जैसे बाप परेशान करता वैसे बेटा परेशान करेगा। हम मन में विचार कर रहे, अगर घोड़ा के यहाँ पकड़ पहले ही चीज ही दे, हाँ तो आगे कोई मामले गड़बड़ नहीं होगा, नासुर नहीं बनेगा। हमने सोचा अरे हम इस जानते महारानी कयाधु को ही समाप्त कर दे, तब इनके द्वारा पुत्र कैसे उत्पन्न होगा। नारद बाबा देखिन कहीं मालूम है तुम्हारी बुद्धि खराब हुई गई। हाँ अरे इनको मारने से कोई फायदा नहीं है। अरे देवराज इंद्र, इन महारानी कयाधु के द्वारा जो संसार में पुत्र होगा वो समाज का कल्याण करेगा। देवराज बोले बाबा निशाचर लड़का निशाचर हुई है, कल्याण पा करी है। हे देवराज इंद्र से नारद बाबा ने कहा जरा सुनो कि रानी के किसी गर्भ से अरे बहुत परम भाव तो प्रगटाएगा। रानी के गर्भ से प्रतिज्ञा से भाया प्रतिज्ञा चलो प्रतिज्ञा से पाप का कलंक मिटाए। महारानी के द्वारा अरे जो संसार में पुत्र होगा वो परमात्मा का परम भक्त होगा, समाज का कल्याण करेगा। अरे अपने बाप के जानते हो कर्मों का फल उसी पुत्र के द्वारा उसको प्राप्त होगा। अरे देवराज अरे इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। भाई साहब नारद बाबा की बात को सुनकर के देवराज इंद्र ने महारानी कयाधु को छोड़ दिया।
धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। आज परमात्मा की कृपा हुई कि अबलाओं को छोड़कर दया इंद्र शालाद कुछ दिन में प्रगटे इधर परम भक्त प्रहलाद। आज जानते हो हिरण्यकश्यप के घर में सुंदर पुत्र का जन्म होता है। नाना प्रकार की बधाइयां बज रही हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। उस पुत्र का नामकरण संस्कार किया गया। ज्योतिषियों ने उस पुत्र का नाम प्रहलाद रख दिया। क्या नाम रख दिया? प्रहलाद रख दिया। धीरे धीरे आज महाराज प्रहलाद बड़े होने लगे, चलने लगे। कुछ समय के बाद में जब चलने लगे, हिरण्यकश्यप ने विचार किया चलो अपने पुत्र का नाम स्कूल में लिखवा देता हूं। तब स्कूल नहीं चल रहा है, तब आश्रम चल रहा है। हाँ, अब तब जो मास्टर नहीं रहा है। हाँ, अब तो ये मास्टर का है, ये सर जी, तब ये सर जी मास्टर का नहीं रहा है। अब होंगे आचार्य जी, तब जानते कौन थे? तब गुरु जी थे। हाँ, एक ठंडामृत जी बड़े प्रेम के साथ में आश्रम चलाते थे। हिरण्यकश्यप ने विचार किया इसका नाम वही लिखवा दिया जाए। जाकर के अपने पुत्र का नाम लिखवा दिया। आज प्रहलाद जी बढ़िया रोज बस्ता टांग लेते हैं और रोज पढ़ने के लिए जाते हैं। एक दिन की बात, प्रहलाद जी बढ़िया बस्ता टांगे, छोटे से हैं, 5 वर्ष की अवस्था है। बढ़िया उछलते हुए जा रहे थे, तब तक कानों में रोने की आवाज सुनाई पड़ी। प्रहलाद जी ने विचार किया ये रो कौन रहा है? सुबह सुबह ये कौन रो रहा है? प्रहलाद जाते हो, प्रहलाद जी ने इधर उधर देखा। तब तक क्या देख रहे हैं? एक मकान है, टूटा फूटा है, कच्ची दीवारें हैं। उस मकान के अंदर से रोने की आवाज आ रही है। प्रहलाद जी ने विचार किया ये बताओ हमारे राज्य में कौन रो रहा है? चलो चल करके देखना चाहिए किसको कष्ट है। आज प्रहलाद जी ज्यों ही उस घर में प्रवेश करते हैं तो जानते हो क्या देख रहे हैं? कि देखा कि तुम्हारी रोती है, अरे खुद को धिक्कार दे रही है। देखा कि तुम्हारी रोती है, बाग बागोती जाती है, बाग बागोती जाती है। ईश्वर का नाम ले रही है। प्रहलाद जी ने क्या देखा? एक बूढ़ी बूढ़ी औरत बैठी है, सामने एक आवा लगा है, आवा, और आवा बड़ी तेज जल रहा है। वहीं पर वो बूढ़ी कुम्हारी बैठी है और हे मेरे राम, हे मेरे प्रभु, बड़ी तेज चिल्ला रही है। प्रहलाद जी ने जो ही राम राम का नाम सुना, प्रहलाद जी आगे धक चलते हुए पहुंच गए। बोले माता जी, अरे ये बताओ आप क्यों रो रही हो? बूढ़ी कुम्हारी ने जब प्रहलाद को देखा, नेत्रों से और अश्रुधारा निकलने लगी। बड़ी फूट करके चिल्ला पड़ी, बोली बेटा कि रोते रोते कुछ निकल सके, ज्यों त्यों कर वचन कुम्हारी के। रख दिए भूल कर लाल आज, धोखे में पाल बिलारी के। बूढ़े कुम्हारी ने कहा, बोली बेटा अरे हमारे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई परिवार नहीं है, हम तो अकेली हैं। जब मेरे कोई नहीं था, जानते हो हमारे घर में 2 छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे। हम उन बिल्ली के बच्चों को अपने पुत्र जैसा सम्मान करती थी, अपने पुत्र जैसा प्यार करती थी। अरे बेटा हम उनको बहुत मानती थी। प्रहलाद जी बोले माता जी
अरे तो मानती हो ये तो बढ़िया बात है, लेकिन आप रो क्यों रही हो? बूढ़ी कुम्हारी ने कहा, बोली बेटा ये जो सामने आवा देख रहे हो ना, इसमें हम रोज बर्तन बनाती हैं, बर्तनों को पकाती हैं, बाजार में लेकर के जाती हैं, बेचती हैं, जो भी पैसा मिल जाता है उससे अपना पेट पालती है। अरे बेटा आप जानते हो जब हमने बर्तनों को लगाया, हमारे वो छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कहां से आ गए, आकर के इसी आवे के अंदर बैठ गए। अरे बेटा हमने ध्यान नहीं दिया, हमने आग भी लगा दिया। जब आग जलने लगी तब हमें याद आया, अरे गजब हो गया, मेरे पुत्र मेरे बच्चे इस आवे के अंदर बैठे हुए हैं। अब बेटा हम क्या करें? अरे अब हमारे बस में कुछ नहीं है, आवा तो बड़ी तेज जल रहा है। अब जो कुछ कर सकता है वो मात्र परब्रह्म परमात्मा कर सकता है, मात्र ईश्वर कर सकता है। देखिए बात भी सही है, परमात्मा चाहे जाए राजा से रंग बना दे, परमात्मा चाहे जाए रंग से राजा बना दे, ये भगवान के हाथ में है। बेटा इसलिए मैं अपने प्रभु राम को याद कर रही हूँ, उस जगदीश जगदाधार को याद कर रही हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, बोले अम्मा अरे बुढ़ापन तुम्हारी बुद्धि फिर गई। प्रहलाद कहने जो बताओ, अरे क्या आग से कोई भी जीवित वापस आ सकता है? बूढ़ी कुम्हारी ने कहा, बोली बेटा अरे तुम आग की बात कर रहे हो, क्यों ना वो जानते हो लावा में पड़ा हो, और अगर वो ईश्वर कह जाए तो वो व्यक्ति बाहर आ सकता है। अरे बेटा हमें विश्वास है हमारा वो परमात्मा हमारे बच्चों को जीवित निकालेगा। प्रहलाद जी कहां लगे, तुम निकाल के दिखाओ। हाँ निकाल के दिखाओ। बूढ़ी कुम्हारी बोली बेटा अरे ये आवाज जो है ये जल रहा है, ये अभी उठाया नहीं जा सकता है। अरे बेटा अब रात बीतने के बाद में जब कल प्रातः काल होगा ये आवा शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब ये आवा उठाया जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा। प्रहलाद जी बोले अच्छा सुनो, ठीक तो प्रातः काल इस आवा को उठाना, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक हम कल आ ना जाए तब तक तुम ये आवा नहीं उठाओगी। बूढ़ी कुम्हारी ने कहा हमें स्वीकार है भैया, लेकिन ये बताओ तुम कौन हो? अरे तुम्हारा नाम क्या है? प्रहलाद जी मुस्कुराए, बोले सुनो, अरे अगर तुम हमें जानना चाहती हो, अरे माता जी यहाँ के लोग जानते हो राजा हैं जो जगदीश्वर हैं, मैं उनका पुत्र, हमारा नाम प्रहलाद। जो ही प्रहलाद का नाम सुना आज बेचारी बूढ़ी कुम्हारी डर जाती, भयभीत हो गई। बूढ़ी कुम्हारी ने कहा, बोली ठीक बेटा, अरे हम जाओ, हम तुम्हारी आज्ञा शिरोधार करती है, हम ये आवा आज नहीं उठाएंगी, रात में नहीं उठाएंगी, जब तुम आ जाओगे तभी ये आवा उठाया जाएगा। प्रहलाद जी बोले ठीक माता जी। प्रहलाद जी ने वहां से प्रस्थान कर दिया। प्रहलाद जी आज विद्यालय पहुंच गए, आश्रम में। गुरु जी तो पाठ पढ़ा रहे हैं, विद्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी को मन पढ़ाई में नहीं लगी रहो। प्रहलाद जी मनवा जाने का सोचे जल्दी रात हो सवेरो हो बिल्ली देखी चले। हाँ मन में यही सोच रहे जल्दी सवेरो हो, देखा बिल्ली बच्चा जिंदा आई नहीं है। पढ़ करके घर में आए, धीरे धीरे रात हो गई, प्रहलाद जी को नींद नहीं आ रही। प्रहलाद जी कहूँ इधर करवट बदले, कहूँ उधर करवट बदले। धीरे धीरे जब प्रातः काल हो गया, प्रहलाद जी तैयार हो लिए, बस्ता टांग लिया और जानते हो चलने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए आज जा रहे हैं। माता कयाधु ने देखा, बोली बेटा अरे आज बड़ी जल्दी में हो, थोड़ा कुछ खा पी लो, नाश्ता कर लो, उसके बाद में जाओ। प्रहलाद जी बोले नहीं भैया, अरे आज गुरु जी ने जल्दी बुलाया है और अगर जल्दी नहीं आएंगे तो मारे जाएंगे, अरे हमें जल्दी पहुंचना है, बाद में खाएंगे आकर के। प्रहलाद जी सोच रहे खाने की बात छोड़ो, पहले जादू देखी जले। हाँ देखा वो कैसे राम जीवित वापस कर देगा। और इधर कुम्हारी आवे के पास में बैठी है, परमात्मा से करे, बोले प्रभु कि अगर मेरी भी सुन लेते तुम्हारा क्या चला जाता, अगर मेरी
लगाई है। अरे प्रभु अब आप जाने, आपका काम जाने। देखिए, जब आप कोई भी काम परमात्मा को समर्पित कर देंगे तो उसकी चिंता आपको नहीं, चिंता किसको होगी? वो परब्रह्म परमात्मा को होगी। हाँ, लेकिन आजकल अगर कोई काम हो दिखा दे, अरे भाई देखो बतेरा है, जेल जाए बच गए, हम ना होते तो जेल ही पहुंच गए रहा। हाँ, आजकल जो भी है हम हैं। बूढ़ी तुम्हारी ने कहा तुम्हारे नाम की बाजी लगाई है, अब आप जाने, आपका काम जाने। इधर धीरे धीरे प्रहलाद चलते हुए उस कुहारी के आंगन में पहुंच गए। बोले अम्मा, हे माता जी, ये बताओ तुम्हारा आवाज शीतल हो गया? कुम्हारी ने देखा, बोली बेटा हमारा आवा बिल्कुल शीतल हो चुका है। प्रहलाद जी बोले तो उठाओ आवा, उठाओ आवा। जो ही कहा आवा उठाओ, कुम्हारी ने जानते उस आवा का परिक्रमा लगाया, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाया और आकर के जो ही आवे को उठाया और भगवान को याद कर रही है, धीरे धीरे एक एक बर्तन निकाल निकाल करके रख रही है। लेकिन परमात्मा की कृपा आप देखिएगा कि घाट उठते ही घाट घाटित हुए, अरे घाटो घाटित हुए फुलवारी के, और घाट घाटवासी की माया के जीते थे बाल बिलारी। तब तक कुम्हारी के कानों में हल्की आवाज आई, म्याऊं। हाँ, बिल्ली के बच्चे की आवाज आई, म्याऊं। अब जब म्याऊं की आवाज आई, अब भाई तक तो एक एक बर्तन निकाल रहा है। अब जब म्याऊं शब्द सुना तो चार चार पांच पांच निकालने लगी। हाँ, धीरे धीरे वो आवाज और तेज हो गई, म्याऊं म्याऊं और तेज शब्द आने लगा। आज कुम्हारी ने बर्तनों को निकाल निकाल करके फेंकना प्रारंभ कर दिया। तुम्हारी बड़ी प्रसन्न है, बर्तन फेंक रही है। तब तक जानते वो आवाज आज पूरे आंगन में, पूरे मकान में गूंज रही है। प्रहलाद जी के कानों में जब आवाज गई, प्रहलाद जी आवे की ओर थोड़ा आगे बढ़े, और जब आवे की ओर आगे बढ़े तब तक भगवान की लीला कि प्रहलाद देखने चमत्कार, आवे के निकट में जा पहुंचे। अरे तब उछल बिलारी के बच्चे आवे से बाहर आ बिलारी के बच्चे आवे से बाहर आ पहुंचे। प्रहलाद जी जो ही आगे बढ़े, जो बच्चा आते, बच्चा बिल्ली वाले उधर करके आगे आ गए। अब प्रहलाद जी के आगे पीछे म्याऊं म्याऊं करते हुए घूम रहे हैं। अब प्रहलाद जी बड़े गौर से उन बिल्ली के बच्चों को देख रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रहलाद जी बड़े गौर से उस आवे को देख रहे हैं। अब जो बूढ़ी कुम्हारी खड़ी थी, प्रहलाद जी उस कुम्हारी को ही देख रहे हैं, कुम्हारी को ही देख रहे हैं। आज प्रहलाद जी ने विचार किया अब हम क्या करें। मन में सोचा, हाँ, गुरु गोविंद तो खड़े ताके लागो पाए। सोचा गुरु और गोविंद भगवान दोनों हैं, अब हम प्रणाम किसको करें। मन में सोचा, हाँ, गुरु गोविंद तो खड़े ताके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो विदाय। अरे सोचा, हाँ, अगर मेरे गुरु की कृपा नहीं होती, अरे तो परमात्मा का दीदार नहीं होता। अच्छा, बात तो ही सही है, आपको जब कभी सच्चा सदगुरु मिल जाएगा, सच्चा सदगुरु, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब दूसरे की बात नहीं बताई है, अब अपनी बात बताई है। हाँ, हमारे ऊपर जानते हो हमारे गुरु की असीम कृपा है।
अब तो कोई लायक नहीं रहा है। हाँ, लेकिन आज जानते हो जहाँ पर हम बैठे हैं ये हमारे गुरुदेव भगवान की कृपा है। गुरु का मतलब होता है टार्च, देखे आप लोग टार्च, लेकिन आजकल गुरुओं बहुत तमाम प्रकार की मिली है। हाँ, गुरुआ खड़े पधारमा चेलो कंठी देव अवसर बजाओ चाहे का पर हमें दक्षिणा देव। ऐसे ही देव गुरु मिले हैं, चाहे तुम सरग जाओ चाहे नरकम मरी जाओ, लेकिन उनका पैसा चाहिए। हाँ, लेकिन जब आपको कभी सच्चा सदगुरु मिल जाएगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आज जानते हो प्रहलाद जी तुम्हारी के चरणों में लिपट गए, बोले माता अंतिम बात है। बोले मैया ये बताओ अब हमारा कर्तव्य क्या है, अब हम क्या करें। तुम्हारी ने कहा, बोली बेटा अरे जिनको तुम शत्रु बता रहे थे वो शत्रु नहीं है, वो तो जगपालक जगदाधार है। अरे बेटा अब तुम एक काम करो, अब तुम उनकी शरण चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम के साथ में कुम्हारी को प्रणाम किया, अपना जानते हुए बस्ता उठाया और वहां से प्रस्थान कर देते हैं। अब जा रहे हैं पढ़ने के लिए, इनको जाने दीजिएगा। महाराज जी मंचस्थ हैं, जिनके हम आप सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़ा ही सौभाग्य है, महाराज जी का पदार्पण हो चुका है। बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण करेंगे। आइए सभी लोग दोबारा मिलकर के परमात्मा का पावन नाम बोले। सभी लोग गाइएगा, सभी लोग बोलिएगा। राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे, राधे अलवेली जपे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे। हाथ हम लोग चलाएंगे। हाँ, हाथ बाहर निकाले, भगवान अपने बढ़िया बढ़िया हाथ देखा है नहीं, लड़ाई नहीं। हाँ, थोड़ा ताली भी बजाओ, भगवान के कीर्तन में ताली बजाओ, सभी लोग बोलिएगा। राधे अलवेली सरकार जपे जा राधे राधे।